झारखंड के 25 साल के इतिहास में पहली बार झारखंड विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चला है। 24 फरवरी से 27 मार्च तक चले इस सत्र में कई जनहित के जुड़े हुए मामले सामने आए और सरकार ने भी पुरजोर तरीके से उन सवालों का जवाब दिया। इस बीच हम कह सकते हैं कि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिससे लेकर सरकार ने कई बार जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे सरकार अपने दल के जो विधायक हैं, उनके सवालों का जवाब दिया। अगर हम बात करें कि अगर 20 दिनों के इस कार्य दिवस में जो सवाल आए उसमें से अगर हम कुछ बात करें कि जैसे कि जल जीवन मिशन की तहत अगर हर घर जल नल योजना की बात करें, मनरेगा के बकाया राशि की बात करें, या फिर रोजगार के क्षेत्र में ऐसे कई जो मामले थे उसके लेके सरकार ने जवाब दिए। लेकिन कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी थे जिस पर भी सरकार ने अपनी ओर से पुरजोर तरीके से कोशिश किया कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक जो ये सवाल उठाएं उसे वो उनको जवाब से संतुष्ट करे। अगर हम बात करें कि इस बीच जो जनता के सवाल आए जो अपने आप में सार्थक साबित हुए हैं, इस दौरान कई बार ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जब सत्ता पक्ष सरकार को ही घेरती दिखी, वहीं विधायक और मंत्री के बीच में भी सदन में एक दूसरे पर तंज करने से पीछे नहीं हटे। लेकिन इस बीच में 3 मार्च को सरकार ने 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये बजट पिछले बजट से करीब 13% अधिक था और इसमें कई ऐसे योजनाओं के लिए फंड बनाई गई, जैसे कि अगर हम बात करें कि मैया सम्मान योजना, जिस योजना के तहत सरकार एक बार फिर से दूसरी पारी इस राज्य में अपनी शुरुआत की है, तो उस बजट को लेके भी सरकार ने इसमें एक साझेदारी, हम कह सकते हैं कि साझेदारी बनाई है, उसका एक अलॉटमेंट किया बजट का। साथ ही अगर हम बात करें जिस तरह से अगर इस 20 दिन के कार्यकाल की बात करें तो 2 दिन ऐसे थे जिसमें सदन में कुछ बाधित हुई। विपक्षी विधायकों ने जिस तरह से हंगामा किया उसका वो भेंट चढ़ा। अगर होली के बाद जब सदन की शुरुआत हुई तो 18 तारीख को गिरिडीह में जब 2 समुदाय के बीच में मारपीट होने के बाद सदन में इसे लेके बीजेपी ने हंगामा किया, वहीं दूसरी ओर आज जब बीजेपी के एक नेता की हत्या होने के बाद सदन में एक बार फिर से हंगामे का भेंट चढ़ गया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कह सकते हैं कि सदन अपने आप में कहीं ना कहीं सार्थक साबित हुआ। जो सरकार चाहती थी या विपक्ष के एक साथ मिल के जो सरकार कदम से कदम आगे बढ़ा के सदन को चलाई है, उसके लिए वो स्वागत योग्य है और उसे धन्यवाद का भी पात्र माना जा सकता है। कुल मिला के सदन में जनहित के जो मामले हैं वो आए और उसका जवाब भी आया। तो जनता और विधायक के बीच में जो दूरियां होती थी कि कहीं ना कहीं जो सवाल है वो सवाल सदन तक नहीं पहुंचते थे, उसका जवाब मिलने से जो विधायक हैं उसे इस चीज़ की ज़रूर आत्मविश्वास के साथ वो अपने क्षेत्र के जनताओं को एक विश्वास में ले सकती है। कहना होगा कि अब आने वाला जो सत्र है उस सत्र में सदन इसी तरह से चलेगा या फिर नई नीति के साथ, चाहे नई रणनीति के साथ बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, ये तो देखना होगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।